बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का बच्चों हम आगाज़ कर रहे हैं आज से। कूलम्स लॉ हमारे इस सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है और इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कहते हैं जी, सबसे पहला एमसीक्यू है द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज present on any object under observation is the shortest of charge on a body। अब आप बचपन से ये लाइन पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि जो रिपल्शन होती है ये शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी होती है। अट्रैक्शन इज नॉट शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अब बच्चे कहते हैं सर जी इस लाइन का मतलब समझा दें। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर आपकी क्लास में, इस लेक्चर में, जो इस लेक्चर को सुन रहे होंगे जिनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता। देखें मेरी एक छोटी सी बात सुने। मैं आपको कहता हूँ बच्चों, ये लेट्स सपोज मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। ये मेरे पास बच्चों क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा एक मिनट जरा, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर बच्चों हमारे पास सपोज करें, आपको पता है न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, और जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही बच्चों इसके अंदर क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं एक सपोज करते हैं जी, मैं एक चार्ज्ड बॉडी को, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इसके करीब लेके आया हूँ, टच नहीं किया, इंडक्शन करवाई है बस, इसके मैं करीब लेके आऊँगा, तो बच्चों मुझे बताएं इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? इस ऑब्जेक्ट की, इस कंडक्टर की या इस मेटल की, जो ये इस वक्त ये था न्यूट्रल, ये इस वक्त क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की इस वक्त इसके साथ क्या हो जाएगी, जाहिर बात है ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर मौजूद पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो सारे के सारे इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे और इनके दरमियान में क्या हो जाएगी बच्चों, अट्रैक्शन हो जाएगी। अगर अब आप एक चीज़ पे गौर करें, अट्रैक्शन आपने देखा कि ये एक न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ जी एक बॉडी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो तब भी अट्रैक्शन हो रही है। यानी अट्रैक्शन एक न्यूट्रल बॉडी के दरमियान में भी हो रही है और अट्रैक्शन एक चार्ज्ड बॉडी के भी दरमियान में हो रही है, इस रॉड की। इसका मतलब अट्रैक्शन से बात नहीं बनी। हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ जी सपोज करें ये बॉडी न्यूट्रल है, इसके करीब मैं एक दूसरी बॉडी लेकर आया हूं, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, तो अब हमने तो देख लिया कि अभी भी अट्रैक्शन होगी, मगर अगर इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज हो तो आप बताएं क्या होगी। अब इनके दरमियान में 100% ये है कि जब मैं उसको करीब लेके आऊंगा वो करीब नहीं आएंगी, बल्कि एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो रिपल्शन जब भी हो रही है तो एक चीज का अंदाजा आपको लग रहा है कि इस बॉडी के ऊपर, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, अब न्यूट्रल नहीं है ये बल्कि कोई चार्ज है। यानी रिपल्शन हमेशा चार्ज्ड बॉडीज के दरमियान में होती है, जबकि अट्रैक्शन एक चार्ज और न्यूट्रल दोनों के दरमियान में हो सकती है, मगर रिपल्शन सिर्फ उस वक्त होगी जब अगली बॉडी के ऊपर चार्ज होगा। तो यहां से हमें आइडिया लगा, अंदाजा हुआ कि रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये बहुत सारे बच्चे जो है ना इस चीज़ के ऊपर हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं, तो वो बच्चे लाइनें याद रख लेते हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है टू चार्जेस, Q1 है 20 माइक्रोकूलम एंड Q2 है जी 100 माइक्रोकूलम, मिली कूलम सॉरी, ठीक है, उनको एक डिस्टेंस R से सेपरेट किया गया है और Q1 जो है वो F1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वाइल Q2 आपको पता है कूलम्स फोर्स जो होती है ये म्यूचुअल फोर्स होती है, और जब भी कूलम्स फोर्स म्यूचुअल फोर्स है इसका मतलब है कि म्यूचुअल फोर्स में तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, तो लिहाजा इसका आंसर सेम है, दोनों चार्जेस सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कूलम फोर्स में किसी एक चार्ज के लिहाज से फोर्स को नहीं देखा जाता, क्योंकि कूलम फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के लिहाज से देखते हैं। इसके बाद द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं एप्सिलॉन आर को। एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो होती है एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। ये इसके 5 फार्मूलाज हैं। इसका एक फार्मूला होता है के एयर ओवर के मीडियम भी, ठीक है, के की वैल्यू भी मीडियम के लिहाज से चेंज होती है। फिर एप्सिलॉन आर का फार्मूला होता है फ्लक्स फाई एयर ओवर फाई मीडियम भी। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्म में भी एप्सिलॉन आर का फार्मूला होता है ई एयर डिवाइडेड बाय ई मीडियम। इसके अलावा एप्सिलॉन आर का एक फार्मूला होता है पोटेंशियल के लिहाज से भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अच्छा, और उसके बाद एप्सिलॉन आर का एक फार्मूला होता है सी मीडियम ओवर सी एयर। अगर अब आप गौर से देखें इन तमाम फार्मूलाज में ये जो फार्मूला है ये मैंने सबसे अलग ही लिख दिया है
क्योंकि इसमें जो रेशो मैंने लिखी है मीडियम वाली चीज़ को ऊपर लिखा है, एयर वाली को नीचे लिखा है। जबकि बाकी अगर आप सब में गौर करें तो मैंने सब में एयर वाली चीज़ को ऊपर लिखा है और मीडियम वाली चीज़ को नीचे लिखा है। तो ये बच्चों एप्सिलॉन आर के 4 ऊपर और ये 6 फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। और हमारे इस टॉपिक में जो यूज़ होगा ज़्यादातर वो एक ये होगा, ये भी यूज़ होगा, ठीक है, कूलम्स लॉ में। चलिए आगे चलते हैं अब। तो अब दो ये सेम चीज़ों की रेशो हुआ करेगी जब भी होगी, तो लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखिएगा बच्चों, देखें आप हमेशा एक बात याद रखें, इसकी जो वैल्यू आएगी ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये ऊपर वाली चीज़ हमेशा बड़ी चीज़ आ रही है, नीचे छोटी। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता और ना नेगेटिव हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है जो 1 से बड़ी है, वो है 5। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव 5q एंड -3q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, और उस वक्त उनके दरमियान में जो फोर्स है वो f है। यानी कि f फोर्स है उस वक्त के, जो पहला चार्ज है वो 5q और दूसरा चार्ज जो है वो 3q है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की बात कर रहा हूं, और ये r स्क्वायर है। तो ये बनता है बच्चों कितना, 15k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो इस वक्त पहले केस में बच्चों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो f है, और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, मतलब फार्मूला बना लिया है। उसके बाद कहता है जी आपने उनको ज्वाइन कर दिया है कंडक्टिंग वायर से। जब आप किसी भी दो बॉडीज को, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स को, एक बॉडी एक वायर के साथ अटैच कर देते हैं, तो बच्चों आपको पता है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त होता रहेगा जब तक दोनों के ऊपर चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। यानी जब आप वायर के साथ कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद, और जब आप इस वायर को रिमूव कर देते हैं, तो अब वायर को अटैच करने से पहले जो चार्ज था और वायर रिमूव करने के बाद जो चार्ज है वो डिफरेंट होंगे। जब आपने वो वायर को अटैच किया और उसके बाद रिमूव कर दिया, अच्छा जब वायर को अटैच किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी में गए, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इन्होंने अचीव की। उसके बाद जो इफेक्टिव चार्ज होता है ना, याद रखिएगा, वो इफेक्टिव चार्ज हम इनके एवरेज से निकालते हैं। तो +5q का एवरेज +-3q डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2q/2, तो आंसर आ गया q। अब जब हमने उनको वायर से अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद जब दोनों स्फीयर्स का चार्ज देखा, यानी देखें एक के ऊपर था 5q और दूसरे के ऊपर क्या था 3q, ठीक है, अच्छा -3q था, और जब हमने इनको वायर से अटैच कर दिया और ये वायर को रिमूव कर दिया, तो अब इसके ऊपर भी चार्ज q बच गया, इसके ऊपर भी चार्ज q बच गया, उसी डिस्टेंस के ऊपर हम वापस लेकर आए हैं। तो अब जो नई फोर्स होगी वो बराबर होगी k(q²/r²), ऐसे ही है ना, q1 q2। तो अब अगर मैं ये वाली फोर्स को इधर पुट कर दूं, तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें, f बराबर आ जाएगा 15f'। तो यहां से जो f प्राइम है ये आपको साफ नजर आ रहा है, ये f/15 होगी, तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो f/15 बन जाएगा। इससे रिलेटेड बच्चों एक और MCQ भी आगे आएगा। वैसे भी लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में आपको ऐसी बातें बताई हुई हैं कि जब भी ये एक कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दें, और एक रूल इसका और है कि हम दो स्फीयर्स हैं, एक A है एक B है, इसका जो चार्ज है वो QA है, इसका चार्ज QB है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r के ऊपर थे, हमने इनको अटैच किया आपस में, और अटैच करने के बाद दोबारा इनको लाकर उसी डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। तो अब जो A का जो चार्ज होगा और B का जो चार्ज होगा, वो जो इफेक्टिव, वो दोनों के ऊपर अब तो सेम चार्ज होगा, और वो बराबर होगा QA जमा QB डिवाइडेड बाय 2। और इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा, इसमें इफेक्टिव चार्ज निकालते वक्त जो साइंस होंगे जैसे दिए होंगे वैसे यूज करने हैं आपने, ठीक है। तो इसमें यह नहीं करना कि नहीं वो सर ने कहा था माइनस का साइन इग्नोर कर देना, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। जब वायर के साथ अटैच करेंगे या डायरेक्टली उनको कंडक्ट मतलब अटैच करके कंडक्शन करवानी है ना, किसी भी तरीके से अटैच करके करवा दें, या जो है उनको आप एक कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दें। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट MCQ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कंसीडर्ड। बच्चों याद रखिएगा, अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में होती है, और पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट भी नेगेटिव ही आता है, आपको पता है, या नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में होगी तब भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यानी अट्रैक्शन जब भी होती है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। उसके बाद एप्सिलॉन आर के बारे में कहता है कौन सी बात ट्रू है। पहली बात कि ये 1 से छोटी तो हो नहीं सकती, ये तो फारग होगी। ये f/f मीडियम ये सही है, और ये 1 के इक्वल भी हो सकती है एयर या वैक्यूम के लिए, अदर देन एयर या वैक्यूम ये हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, व्हेन वी टेक आउट ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन दैट, व्हेन वी टेक आउट अ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों देखें, जब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे
तो जाहिर बात है डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो फोर्स डिक्रीज करती है, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर देंगे तो वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ 10 कूलम Q इज इक्वल टू NE। तो अगर मैंने n निकालना है तो बच्चों मुझे पता है कि यहां से जो n है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई E के। Q है 10 और E जो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होता है। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 आता होता था, मगर जब 10 ऊपर है तो वो बन 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जो था वो 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 था, और जब ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये जो सॉरी n की जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये n की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, तो बीटा आंसर है। नेक्स्ट MCQ कहता है इफ वी ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज नियर द टू बॉडीज A एंड B सच दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड, अच्छा कहता है इफ वी ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं दो बॉडीज के पास A और B के पास, सच दैट ये A की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और B के पास लेके जा रहे हैं तो क्या हो रही है, रिपेल हो रही है। तो इसका मतलब है B के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और A के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, और एक बात और, A न्यूट्रल भी हो सकती है मगर B ये है कि हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अट्रैक्शन न्यूट्रल और ऑपोजिटली चार्ज बॉडी के दरमियान में हो सकती है। तो इसका मतलब इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, A में भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, जबकि B मस्ट भी नेगेटिवली चार्ज, सो आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट MCQ, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग balls having positive charges Q1 are Q is equal to Q2 separated by distance r. If they are made to touch each other and then separated to the same distance, the force between them will become। बच्चों पहली बात, कूलम फोर्स कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स, तो आंसर है सेम एज बिफोर। A charged particle is in electric field between the two horizontal metal plates। तो पहली बात है horizontal metal plates के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है V/D, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, V/D होता है। अच्छा अब अगली बात, और आपको पता है F इज इक्वल टू होता है QE, तो ये Q V/D भी बनेगा। तो कहते हैं देयर इज अ फोर्स F ऑन द पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा कहता है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, अगर आप सेपरेशन को हाफ कर देंगे, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या कर दी है आपने, हाफ कर दी है, पहले से कम कर दी है, तो अगर आप इसको D/2 कर देंगे तो जो फोर्स है बच्चों वो पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, सो आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट MCQ कहता है टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स A एंड B आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, दो सिंपल पेंडुलम है, सेम पॉइंट से हमने इनको हैंग कर दिया हुआ है। अच्छा द बॉब्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस, इसके साथ जो बॉब्स लगी हुई हैं इनको हमने कौन सा चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। A हैविंग मोर चार्ज देन द B, ये A बॉडी थी, ये B बॉडी थी, कहता है A के ऊपर जो चार्ज है वो B से क्या है, ज्यादा है, और ये जो एंगल बन रहा है इसका सपोज करें θ1 है और इसका एंगल जो है वो θ2 है। कहता बताएं जब ये, और ये वर्टिकली, ठीक है जी, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वर्टिकल के साथ θ1 और θ2, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा एंगल ज्यादा होगा। भाई मेरी बात सुने, पहली बात ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बताएं B A पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या A B पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, सोचें। तो भाई ये तो कूलम फोर्स तो म्यूचुअल फोर्स होती है, वो तो डिपेंड करेगी A बॉडी के ऊपर चार्ज कितने और B दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब है कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से जो एंगल है θ1 वो θ2 के बराबर ही होगा, सो योर आंसर इज बीटा। नेक्स्ट, a positive metal rod of charge Q is brought near an isolated metal cube such that it was made to touch the isolated metal cube and then taken away। टच किया है, वर्ड पे गौर कीजिएगा, वर्ड पे गौर, इसका मतलब है कि पहली बात यहाँ पे कंडक्शन होगी, कंडक्शन। अच्छा उसके बाद तो कहता है बताएं क्यूब के ऊपर, अच्छा अब जो मेटल रॉड था उसके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव, और कंडक्शन में क्या होगा कि इसका ये पॉजिटिव चार्ज उस क्यूब के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बच्चों आपका जो क्यूब है वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, टू चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 280 न्यूटन व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन देम, यानी F एयर आपको दे दी गई है। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ ए मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार है, तो अब फोर्स कितनी होगी, तो F मीडियम जो होता है आपको पता है वो बराबर होता है F एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r, हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था। एयर वाली है 280 और एप्सिलॉन r है 4, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 70 न्यूटन आ जाएगा, सो योर आंसर इज अल्फा। Next, a charge of 1 microcoulomb is placed at a point
1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रख दिया गया, सच डैट ईच ऑफ चार्ज, अब बारी बारी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, -20 माइक्रोकूलम का चार्ज और +20 माइक्रोकूलम के चार्जेस को हम इसके करीब लेकर आते हैं। इन तीनों चार्जेस को इसके करीब लेके आते हैं। तो कहता है बताएं कौन सा चार्ज जो है वो ग्रेटर पॉजिटिव फोर्स एग्जर्ट करेगा। पहली बात, पॉजिटिव जो फोर्स होगी वो हम सिमिलर चार्जेस के दरमियान में होगी। इसका मतलब है कि हमारी ये वाली ऑप्शन तो बन ही नहीं सकती, ये दोनों बन सकती हैं। हाँ, और उसके बाद उसने ग्रेटर बोल दिया तो ग्रेटर उसी की होगी जिनका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। सो योर आंसर इज +20 माइक्रोकूलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। बच्चों ये सारे ट्रू हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स ग्रेटर देन द कूलम फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसकी सही हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी डेल्टा। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एंड स्टेशनरी चार्जेस। पॉइंट चार्जेस और दूसरी इसके बारे में ये इसकी लिमिटेशंस हैं दोनों, और स्टेशनरी चार्जेस। फिर 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। बताओ फोर्स, भाई दोनों म्यूचुअल फोर्स है, सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, 1:1 आंसर है। अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 स्मॉल स्फीयर्स विद द सेम चार्ज व्हेन दे आर इन द एयर, F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम, तो बच्चों वो बराबर आ जाएगी किसके, के, तो K/1। सो ये उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अब एप्सिलॉन आर की बजाय K का नाम दे दिया, तो हमने एप्सिलॉन आर की जगह पे K लिख दिया। सो योर आंसर इज बीटा। A charge Q is divided into 2 parts, Q1 and Q2, which are placed at certain fixed distance. The force will be, बताएं बच्चों पहली बात, अगर तो वो Q चार्ज था उसके पार्ट्स में डिवाइड किया तो चार्ज तो दोनों का सेम होगा, तो उनके दरमियान में रिपल्शन होगी। और फोर्स आपको पता है जो चार्जेस जो हैं, और चार्जेस कहते हैं एंड दीज पार्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन Q1 इज इक्वल टू Q2। तो बच्चों देखें, पहली बात दोनों के दरमियान में रिपल्शन होगी, और जब उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उनके दरमियान में जो चार्जेस की रेशो होगी वो जारी बात है, सेम पार्ट्स में डिवाइड किया जो रेशो होगी वो 1:1 होगी। सो आपका आंसर है डेल्टा। 30 न्यूटन की फोर्स है जो कि 2 चार्जेस के दरमियान में एक्ट की है जब डाइलेक्ट्रिक इतना है, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है यानी F मीडियम ये है, एप्सिलॉन आर ये है। जब मीडियम को रिमूव कर देंगे तो अब F एयर बताएं, तो F एयर बराबर होगी एप्सिलॉन आर इंटू F मीडियम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बराबर। Which of the following force can be shielded? Electric force can be shielded, gravitational force can not be shielded. Alpha answer है। A body has excess of a charge of 10 coulomb. The number of electrons, ये पहले भी आ गया था बच्चों, तो हमारे इस MCQ का आंसर है जी number of electrons on it from its normal state। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोगों ने देखें 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 बनेगा, और ये 62.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये दोनों सेम ही है। तो हमारा जो MCQ है इसका आंसर क्या बन जाएगा जी, बोथ हैंड भी बन जाएगा। मैं खैर का पहले भी आया है, हम लोगों ने किया है, ठीक है, वो डिवाइड करके Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q/E से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ कहता क्या है कि एक चार्ज Q है, उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो Q एंड Q माइनस Q है। एक की मैग्नीट्यूड Q है और दूसरे की Q माइनस Q है। उसके बाद कहता है इफ द कूलम रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस इज टू बी मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब फोर्स मैक्सिमम होगी तो Q/Q की रेशो क्या होगी। ये 2 चार्जेस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम फोर्स के लिए Q/Q की रेशो पूछी गई है आपसे। बच्चों पहली बात तो याद रखिएगा, अगर ऐसा MCQ आपको पेपर में आ गया है तो देखें हमारे पास कहता है लेट पार्ट्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, तो रिपल्शन की जो फोर्स होगी, कूलम फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह पे Q आया, Q2 की जगह पे Q माइनस Q आया, डिस्टेंस है d²। अब Q और D बच्चों आपको पता है कांस्टेंट है, सो मैक्सिमम फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। अब डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बच्चों, ये K और D² कांस्टेंट थे, ठीक है, और ये बन जाएगा K/D²। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो Q माइनस Q², ये बन जाएगा। जब हम डेरिवेटिव लेंगे इस पूरी चीज का विद रिस्पेक्ट टू Q, तो बच्चों देखें विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में तो वो Q शुरू में आ जाएगा, तो वो D Q/Q 1 हो जाएगा, तो पीछे ये सिर्फ Q बचेगा।
और जब पावर रूल लगेगा तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, ठीक है। वो पावर शुरू में, पावर में से फिर एक कम और बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो बच्चों डेरिवेटिव लिया जाएगा इस पूरी फोर्स का, वो डेरिवेटिव का आंसर आएगा k/d² इंटू क्यू माइनस 2q। अब मैक्सिमम फोर्स के लिए ये जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, ये जुबानी याद रख लें, इसको हम 0 पुट कर देते हैं। जब हम इसको 0 पुट कर देंगे तो क्लियरली नजर आ रहा है कि q माइनस 2, ये q तो जाके 0 हो जाएगा ना, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो q/q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो आपके इस MCQ का आंसर बन गया अल्फा। ये आप लोगों ने जुबानी याद रख लेना है बस, कि मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए डेरिवेटिव को हमने 0 पुट कर देना है। और ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वर्क एंड एनर्जी में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। इसके बाद इफ 6 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। ओके, अगर ये डाइलेक्ट्रिक रख दें और उसको रिमूव कर दें तो फोर्स क्या होगी? जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है फोर्स इतनी है, तो वही बात F एयर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 6। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा ये 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 9 न्यूटन। सो योर आंसर इज बीटा। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बच्चों दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर कूलम फोर्स की रेशो पूछ लिया, वो 1:1 नहीं आती है, पहले भी पढ़ ली थी। 7 न्यूटन की फोर्स है, डाइलेक्ट्रिक इतना है, तो रिमूव कर देंगे 7×7 = 49, ये पहले भी आया ऐसा 2/49 आंसर है। जब 1 मिलियन कूलम, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, वही Q इज इक्वल टू NE लगाओ, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चों आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, चार्ली आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट MCQ है, ये बस इसमें Q इज इक्वल टू NE लगाएंगे ना, तो N इज यहाँ से आप निकाल लें वो Q/E, तो वही डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। अ नेगेटिव मेटल रॉड ऑफ चार्ज Q, एक नेगेटिव का मेटल रॉड है, अच्छा ठीक है, और उसका चार्ज है Q। इसको हम एक आइसोलेटेड क्यूब के पास लेकर आए हैं, ये एक आइसोलेटेड क्यूब है, और हमने इसको टच किया। अच्छा, जब शुरू में इसको टच नहीं किया, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज कितना है Q, ये याद रखिएगा। जब हम इसको टच करके और उसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे, तो अब जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो कितना होगा, हम कहेंगे वो इफेक्टिव चार्ज होगा वो 0 + Q/2 होगा। तो आपका आंसर Q/2 आएगा। एक बात तो ये डन होगी, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, ये तो हमने जनरल सी बात कर ली है। कहता है उसको जब हम उसके करीब लेकर आए मेटल के, और उसके बाद उसको टच किया आइसोलेटेड क्यूब के साथ, और उसके बाद हम उसको दूर ले गए दोबारा, तो कहता है बताएं मेटल क्यूब के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि मेटल क्यूब के ऊपर जो चार्ज आना है, जब आप उसको टच करेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है। तो और इस चार्ज को उसने, इसके चार्ज को Q' का नाम दे दिया। तो एक बात तो डन है कि जो Q' है वो नेगेटिव होना है, तो ए ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकती। फिर उसके बाद उसने Q/Q' की रेशो पूछ ली कि जो पहला चार्ज Q था और बाद वाला क्या है Q' है, उसकी रेशो बताएं। देखें पहला चार्ज Q है और जो Q' आया है, अब जो इफेक्टिव चार्ज आया है वो बेसिकली आया है Q/2। तो ये Q से कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो Q/Q' इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों ये और आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा चार्ली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ, एन अननोन रॉड इज ब्राउड नियर द डिस्क ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। द डाइवर्जेंस बिटवीन द गोल्ड लीफ डिक्रीजेज देन द चार्ज ऑन द रॉड। इसका मतलब है कि देखें एक अननोन रॉड है, उसको आप डिस्क पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आए हैं। एक अननोन रॉड है, आपको नहीं पता ये रॉड क्या है, और आप उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के करीब लेकर आए हैं, और हुआ क्या है कि जो डाइवर्जेंस है वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। सपोज करें पहले इतनी थी, ऐसे थी, वो डाइवर्जेंस बढ़कर वो डाइवर्जेंस उसके गोल्ड लीव्स की क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो इसका मतलब है रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, देखें ये पॉजिटिवली चार्ज थी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। अगर तो उसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज कर गई है, इसका मतलब है कि जो रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा। अगर तो देखें नेगेटिव चार्ज होता रॉड के ऊपर, अब हम बातें करते हैं बारी बारी। अगर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इसने क्या काम करना था, तो डाइवर्जेंस ने बोला डिक्रीज की है, जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स डिक्रीज की है, सॉरी। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज कर गई है, इसका क्या मतलब है। पहले तो आपको यह बात पता है ना कि अगर हमने जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी सारी जगहों पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो अगर हम इसके पास नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो ये सारा पॉजिटिव ऊपर जाएगा,
ये उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और लीव्स की डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। तो एक बात तो डन होगी कि अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो तो वो ऐसा कर सकती है। अच्छा, अगर वो बॉडी न्यूट्रल भी हो तो तब भी तो देखिए उसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट ही करेंगे। इसका मतलब अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, तो दोनों केसेस में जो ये लीव्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज पहले इनकी कम हो जाएगी। ठीक है, और जब अगर ये पॉजिटिव होगा तो वो तो और ज्यादा दूर चले जाएंगे। इसका मतलब पॉजिटिव तो आंसर हो नहीं सकता, तो मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। सो योर आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू, दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में फोर्स है 6 न्यूटन जब एयर मौजूद है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला के रख देंगे तो अब फोर्स क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो आपका आंसर 3 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद कहता है 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसको एक पॉइंट के ऊपर रखा है और उसके पास ये चार्जेस लेकर आए हैं। कहता है बताएं ग्रेटर पॉजिटिव फोर्स किसके साथ लगेगी 5 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए। तो भाई पहली बात, ग्रेटर पॉजिटिव फोर्स तो किसी के दरमियान में भी नहीं आनी, ये पहले भी आया है, क्योंकि एक पॉजिटिव होना है एक नेगेटिव होना है, आंसर तो नेगेटिव ही आना। सो योर आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर Q1 इतना हो, Q2 इतना हो, डिस्टेंस ये है, ठीक है, और कहता है Q1 अगर Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, तो Q2 Q जो फोर्स लगाता है वो F2, तो बताएं क्या होगी भाई, दोनों म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से इक्वल हो जाएंगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है किसी भी इंसुलेटर का बच्चों याद रखेगा वो 1 से छोटा भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसका मतलब 1 से बड़ा हो सकता है, 4 और 3 दोनों हैं, तो आंसर बोथ बी एंड सी बन सकता है। दो आइडेंटिकल मेटल सफियर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव किया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव किया है, उसको डिस्टेंस आर के सेपरेट किया हुआ है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एफ है। उसके बाद उनको एक कंडक्टिंग वायर के साथ अटैच किया और उस वायर को रिमूव कर दिया, तो अब फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों। देखें जब आप उनको अटैच कर देंगे तो पहली बात है जो इफेक्टिव चार्ज आएगा वो Q प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो इफेक्टिव चार्ज 0 आएगा। जब चार्ज ही 0 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। डेल्टा आंसर है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज कंसीडर्ड। रिपल्शन की जो फोर्स है वो पॉजिटिव ली जाती है और अट्रैक्शन की नेगेटिव ली जाती है। इनमें से कौन सी डायग्राम है जो सही शो कर रही है भाई, हमें पता है ऑपोजिट चार्ज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक ही बनती है, बीटा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। फिर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। कहता है बताएं F ओवर Q1 जो होगा मैं इसको बोलूंगा E1, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, मैं इसको E1 नहीं बोलूंगा, ये भी याद रखिएगा, मैं इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फोर्स ओवर चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है ए ऑप्शन तो बन ही नहीं सकती थी, डेल्टा भी नहीं बन सकती और पोटेंशियल वाली भी नहीं बन सकती भाई, बनती ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है। और हाँ, अगर ये जो नीचे चार्ज होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, जिस पर लगी है ना फोर्स, जिस पर फोर्स लगी है वो चार्ज नीचे होता है, और ये पूरी रेशो वो फील्ड होगी जो लगा रही है फोर्स उसके ऊपर, जो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है ये वो फील्ड होगी। तो वो फील्ड किसकी होगी, जारी बात अगर एक चार्ज Q1 है तो दूसरा क्या है Q2 ही होगा। वैसे भी देखें ये मैं क्या काम करता हूं, अगर मैं ये Q1 को उधर ले जाता हूं तो पीछे के Q2 ओवर आर स्क्वायर ही बचेगा, और के Q2 ओवर आर स्क्वायर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q2 ही होगी। सो योर आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट बच्चों, फोर्स दे दी गई है, डाइलेक्ट्रिक दे दिया गया है, कहता है बताएं कूलम फोर्स क्या हो जाएगी। यार अब शर्म आ रही है ऐसे बार बार 6 दफ़ा SMCQ आगे खुद ही सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, बीटा आंसर आ जाएगा इसका। जस्ट डिवाइड कर देना है F ओवर F मीडियम एप्सिलॉन आर को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड। अच्छा, अब F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, कहता है अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी ये 2r स्क्वायर जो होगा टोटल ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। एक बात नीचे 4 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस इज आल्सो डबल, इसको भी 2 किया, इसको भी 2 किया, तो ये हुआ 4। तो कहता है बताएं अब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी। अब बच्चों मेरी बात सुने, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज आल्सो डबल्ड। अच्छा, अब जरा वर्ड पे गौर करें, उसने ईच नहीं बोला, सॉरी, उसने बोला आइदर। आइदर चार्ज से मुराद है किसी एक की आपने मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया है। इसका मतलब है कि ऊपर ओवरऑल जो फैक्टर बना वो 2 का बना, नीचे 4 का बना, तो ये जब 2 4 से कटेगा तो आपका आंसर 1/2 नहीं आ जाएगा। बाकी के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहने, तो जो आपकी फोर्स है वो पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज प्लेट्स। बच्चों कूलम फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाएंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर मस्त है। अच्छा, K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगाएं, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, और यूनिट वेक्टर को ओपन करें, ये बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड।
तो जब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर और ऊपर आ गया आर वेक्टर, और ये आर स्केयर जब इस आर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बन जाएगा आर क्यूब। तो बच्चों आपका जो ये MCQ है, इस आपके MCQ का आंसर बन गया चार्ली। थोड़ा सा अच्छा था, ये लेक्चर में बताया हुआ वैसे भी। इलेक्ट्रिक चार्ज A एंड B आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, इसका मतलब है दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर नेगेटिव। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस B एंड C रिपेल ईच अदर। अब A और B अट्रैक्ट कर रहे हैं, B और C रिपेल कर रहे हैं, तो कहता है बताएं A और C को जब एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो वो क्या करेंगे, जाहिर बात है वो भी अट्रैक्ट ही करेंगे। डायग्राम बना के चेक कर लेना, सिंपल सा है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर, एयर के लिए होती है 1.0006। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों टेम्परेचर ऑफ द चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बाकी मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर भी करती है। इसके बाद बच्चों कूलम फोर्स की रेशो, यार ये मैं नहीं बता रहा भाई, 1/1 आनी है, हर छीटे मीरे को पता है। अच्छा, उसके बाद कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी यही होगा। डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू K 1.6 × 10⁻⁻19 का स्केयर डिवाइडेड बाय 3.2 × 10⁻⁻2 का स्केयर। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा, वैल्यू ये आएगी। हाँ, और आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ऑपोजिट होता है तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन ही होगी। इसका मतलब है रिपल्शन वाली तो ऑप्शन आंसर ही नहीं बननी थी। जब आपने कैलकुलेट करना है तो बच्चों आपका आंसर डेल्टा आ जाएगा। 2 सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, तो बच्चों वो क्या करेंगे, अगर वो सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर हैं देन दे एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है, 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, दे एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर, ये सही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिड वे बिटवीन द चार्जेस इज 0, ये भी बात सही है, दोनों चार्जेस के दरमियान में क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो जीरो फील्ड सपोर्ट इनके दरमियान में ही होगा। द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम, फॉर मिनिमम फोर्स बिटवीन देम द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज मस्ट बी इक्वल टू, हाँ जी, किसी भी बॉडी के ऊपर कम से कम चार्ज इतना ही होता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो फोर्स जो है वो उसके लिए ही मिनिमम होगी। तो बच्चों ये तो सारे सही है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट MCQ, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, अभी आपको बता गया था स्टेशनरी चार्जेस एज वेल एज पॉइंट चार्जेस, तो आंसर है अल्फा, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस बोथ। तो लो बच्चों ये बहुत आसान सा आपका पेपर था और बहुत ही जो है ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है MD कैट के हवाले से, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ओके बच्चों, अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो आप नीचे लेक्चर को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इसके अलावा आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे 032041772999, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर आप कोई भी अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई इसमें भी मसला है तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।